आज टकला महाराज जी स्वयं आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जिन भी भाई बहनों को कोई भी प्रश्न पूछना है तो टकला महाराज जी से पूछ सकते हैं। टकला महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ हाँ बालक, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। नहीं, हम बालक नहीं है टकला महाराज जी, हम दो बालक का पिता है। हाँ तो दो बालक का पिता, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। हम फॉरेन से काफी पढ़ाई करके आए हैं, जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर अभी तुमको मिल जाएगा। महाराज जी, मेरी पत्नी है ना, वो गर्भवती है। अच्छा, उनका नाम गर्भवती है, बढ़िया नाम है। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ। अरे महाराज जी, गर्भवती नाम नहीं है मेरी पत्नी का। अरे तो बालक गर्भवती तब क्या है। अरे महाराज जी, मेरी पत्नी पेट से है। अरे बालक, हम भी पेट से ही आया, तुम भी पेट से ही आया। इस संसार का हर एक जीव पेट से ही आया है। तुम्हारी पत्नी कोई स्पेशल नहीं है। तुमको क्या समस्या है वो अगर पेट से आई है तो। अरे महाराज जी, क्या आप बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है, क्या बोल रहे हैं आप। जब मेरा प्रश्न ही नहीं समझ रहे तो उत्तर क्या दीजिएगा। ए दुष्ट प्राणी, ये कौन सा तरीका है टकला महाराज जी से बात करने का। ऐसे आवाज उठाकर बात कीजिएगा आप, अपनी आवाज को अपने अंदर रखिए। प्रश्न पूछना है तो एकदम शांति से पूछिए, आराम से, धीरज से। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, महाराज जी की थोड़ी हिंदी वीक है, क्योंकि फॉरेन से पढ़ाई की है ना। तो गर्भवती का इंग्लिश बताइए क्या होता है, तब समझेंगे महाराज जी। हम तो समझ गए हैं, महाराज जी नहीं समझ रहे हैं ना। क्योंकि महाराज जी अगर आपका प्रश्न सही से नहीं समझेंगे तो उत्तर सही से कहां से देंगे। अच्छा हाँ हाँ, बोलते हैं। टकला महाराज जी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। किसका बच्चा है। अरे महाराज जी, मेरी पत्नी है तो मेरा बच्चा होगा ना। अच्छा, तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारा ही बच्चा होगा। अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए, तुम पति जो हो। तो बताओ क्या समस्या है, तुम्हारी पत्नी का पेट में तुम्हारा बच्चा है तो। अरे महाराज जी, कोई समस्या नहीं है। अरे तो तुम फिर माइक पकड़ के क्यों बात कर रहा है। दूसरा का दो जिसको समस्या है, समय मत खराब करो। हमको नींद आ रहा है, हमको सोना भी है। सपना में मेरा प्रोफेसर जी मेरा इंतजार कर रहा होगा, उनसे हमको क्लास भी लेना, बतियाना भी है। अरे महाराज जी, हम कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, हम तो बस ये जानना चाहते हैं, मेरी पत्नी जो गर्भवती है ना। अरे भाई, एक ही बात कितना बार बोलोगे, आगे बताओ ना क्या जानना है तुमको। महाराज जी, हम अपनी पत्नी को ना डॉक्टर को दिखाने ले गए। अच्छा फिर। महाराज जी, डॉक्टर बोला माँ भी तंदुरुस्त है, बच्चा भी तंदुरुस्त है। अच्छा अच्छा, बधाई हो। लेकिन महाराज जी, हम डॉक्टर से पूछे बच्चा कब होगा, तो वो डॉक्टर बोला अक्टूबर में 5 से 10 तारीख के बीच में होगा। अच्छा, तो तुमको क्या समस्या है उसमें, तुमको बच्चा जल्दी चाहिए। नहीं नहीं महाराज जी, मेरा प्रश्न दूसरा है ना। अरे दूसरा प्रश्न है तो ये वाला प्रश्न काहे कर रहे हो, दूसरा वाला करो ना। तुम समय बर्बाद कर रहे हो, ये टकला महाराज का दरबार है, तुम समय बर्बाद कर रहे हो बार बार। अरे महाराज जी, आप मेरा पहले प्रश्न पूरा सुनिए ना, आप बीच में बोल देते हैं। अरे हम बीच में बोलते हैं, तुम अपना बात ही नहीं खत्म कर रहे हो। क्या आदमी है तुम, जल्दी बोलो, 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। अरे महाराज जी, हम डॉक्टर से पूछे बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी होगा या ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर बोला है वो तो उसी समय बताएंगे। अरे तो डॉक्टर तो सही बोला है ना, डॉक्टर पेशेंट का हालत देख के बताएगा ना, ऑपरेशन करना है कि नॉर्मल डिलीवरी करना है। इसमें तुमको हमसे क्या जानना है ये बताओ। अरे महाराज जी, हम चाहते हैं आप भविष्यवाणी करके हमको बताइए ना, ऑपरेशन से होगा या नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि अगर ऑपरेशन से होगा तो हमको पैसा जोड़ के रखना होगा ना, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उस टाइम डॉक्टर अगर बोल दिया ऑपरेशन होगा तो हम गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएंगे। मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो आप भविष्यवाणी करके बताइए ना, मेरी पत्नी को बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा या ऑपरेशन होगा। देखो, मेरा अनुमान से ऑपरेशन सही होगा, क्योंकि कद्दूपुर में आजकल ज्यादातर ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी तो घट गया है ना। बच्चा बाहर आना नहीं चाहता इस दुनिया में, डॉक्टर जबरदस्ती उसको निकाल लेता है। मेरे हिसाब से तो तुमको पैसा जोड़ना चालू कर देना चाहिए। और कोई प्रश्न करना है बच्चा। हाँ महाराज जी, एक और प्रश्न है। अरे कितना प्रश्न है बालक तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी पूछो। महाराज जी, मेरा बच्चा अगर पैदा होगा तो उसका हम नाम क्या रखेंगे। लड़का होगा तो क्या रखेंगे, लड़की होगी तो क्या रखेंगे, आप बता दीजिए, वही नाम रखेंगे। अरे लड़की होगी ना तो बिल्ली नाम रख देना, और लड़का होगा तो बिल्ला नाम रख देना। महाराज जी, ये कैसा नाम है। अरे इसको तुमने नेट पे सर्च करना, ठीक है, दूसरा का माइक दो, तब से समय खराब कर रहा है। अरे महाराज जी, एक सवाल पूछना है हमको। अरे हाँ हाँ पूछिए चाचा। महाराज जी, इस प्रश्न का उत्तर ना मेरा प्रोफेसर, मेरा पिताजी कोई हमको नहीं दे पाया। मेरा उम्र बीत गया, आज 70 साल का हो गए हम, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिला। आप हमको दे सकते हैं इसका उत्तर। अरे चाचा जी, पहले आप हमको अपना प्रश्न बताइए, फिर हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न तो बताइए, क्या प्रश्न है आपका। हम फॉरेन से पढ़े हुए हैं, सबका उत्तर हम जानते हैं। महाराज जी, ये मेरे जवानी का बात है। हम पहले ठेकेदार थे पेशा से, मेरे यहाँ 3 मजदूर काम किया करता था, और उस टाइम गरीबी का समय था जब हम जवान हुआ करते थे। तो मेरा मजदूर लोग के पास घड़ी वगैरह नहीं हुआ करता था, और फोन वगैरह का तो जमाना नहीं था।
इसीलिए हम अपना मजदूर लोग से 1-1.5 घंटा ज्यादा काम करवा लिया करते थे। उस लोग को कहते थे अभी 4 बजा, 5 साढ़े 5 नहीं हुआ, अब बस 1-1.5 घंटा ज्यादा काम करवा लेते थे। अरे तो आप बहुत गलत करते थे। इस प्रश्न का आपको क्या जवाब चाहिए? अरे महाराज जी पूरा प्रश्न तो सुनिए। हाँ हाँ बोलिए। अरे तो महाराज जी हम उस लोग से ज्यादा काम करवा लिया करते थे, लेकिन एक दिन उस लोग को मेरे ऊपर शक हो गया। उस लोग को पता चल गया कहीं से कि सेठ जी हम लोग से ज्यादा काम करवाते हैं। तो तीनों मिलकर तय किया कि तीनों थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के एक घड़ी खरीदेगा। वो लोग चला गया दुकान पे, घड़ी का दुकान पे। वहाँ जाके वो लोग घड़ी पसंद करने लगा और उस लोग को 30 रुपए का घड़ी पसंद आया। 3 मजदूर था, तीनों 10-10 रुपया मिला के एक घड़ी खरीद लिया 30 रुपए का, और घड़ी लेकर वो लोग चला आया काम करने के लिए। लेकिन घड़ी की दुकान पे उस टाइम स्टाफ था, घड़ी की दुकान का मालिक नहीं था जब मजदूर लोग वहाँ से घड़ी खरीदा था। तो जब घड़ी की दुकान का मालिक अपने दुकान पे आया और अपने स्टाफ से पूछा कुछ बिका था पीछे से, तो स्टाफ बताया हाँ एक घड़ी बेचे है 30 रुपए का। तो मालिक बोला अरे गधा, ये तो 25 रुपए का घड़ी था, तुम 30 में कैसे बेचा? वो ईमानदार आदमी था, अपना स्टाफ को डांटा, फटकार लगाया और बोला 5 रुपया जाके अभी उस लोग को वापस करके आओ। और संजोग से मेरा मजदूर लोग बगल का चाय का टपरी पे चाय पी रहा था। अब ये स्टाफ मन में सोचा 5 रुपया उस लोग को देंगे, वो लोग 3 आदमी हैं तो बांटेगा कैसे, दिक्कत हो जाएगा, वो लोग तो झंझट करने लगेगा, मजदूर आदमी लोग है। एक काम करते हैं 2 रुपया अपने पास रख लेते हैं, उस लोग को 3 रुपया दे देंगे, 1-1 रुपया करके बांट लेगा। बस वो गया और उस लोग को क्या किया 3 रुपया बांट दिया, और बस वो स्टाफ 2 रुपया रख लिया और 3 रुपया उस लेबर लोग को दे दिया, और वो मजदूर लोग 1-1 रुपया आपस में बांट लिया। तो इस हिसाब से तो घड़ी लेबर लोग को 27 रुपए की पड़ी ना महाराज। 30 रुपया दिया था, 3 रुपया उस लोग को वापस मिल गया। अरे हाँ हाँ, 3 रुपये वापस मिल गया तो 27 रुपये का पड़ा ना उस लोग को घड़ी। तुमको इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है जो पूछना चाह रहे हो, पूछो जल्दी। अरे तो महाराज हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, घड़ी उस लोग को 27 रुपया का पड़ा, 2 रुपया किसके पास था? जो स्टाफ था घड़ी का दुकान वाला उसके पास। 29 रुपया हुआ ना, 27 + 2 29, तो 1 रुपया कहाँ गया महाराज? मजदूर लोग तो 30 रुपया दे के आया था ना दुकान वाला को। इसका जवाब हमको आज तक नहीं मिला है, आपके पास है क्या जवाब? 1 रुपया कहाँ गया महाराज, बताइए ना, हमको लगता है हम मर जाएंगे, हमको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। अरे बेटा ये तो बहुत भयंकर सवाल पूछ लिया टकला महाराज जी से। पता नहीं टकला महाराज जी को जवाब भी आता है कि नहीं। चलो हम इस बुढ़ा को ही उलझाते हैं। चाचा एक बात बताइए, आपका मजदूर के साथ जो भी घटना हुआ जो आप अभी बताए, इस घटना के बारे में आपको कौन बताया? आपको कैसे पता चला कि ऐसा घटना हुआ है? अरे वो घड़ी का दुकान का जो स्टाफ है ना, वो मेरा दोस्त है। वो जब हमको इसके बारे में बताया तब हम सोच रहे थे आखिर 1 रुपया कहाँ गया, हमको नहीं समझ में आया। वो स्टाफ भी कंफ्यूज हो गया, हम उससे पूछे तो बोला पता नहीं कहीं गिर गया होगा। तो हम बोले गिरा कहाँ होगा, 2 रुपया तुम रखा, 3 रुपया उस लोग को लौटाया, 5 रुपया तो लौटाया ना तुम, 30 दे के गया था, तो 27 का उस लोग को घड़ी पड़ा, 2 रुपया तुम रख लिया, तो 1 रुपया कहाँ गया, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। महाराज जी उत्तर दीजिए ना, आप शांत क्यों हो गए? उत्तर नहीं आता है क्या आपको? कौन देगा उत्तर, हमको नहीं समझ में आता है। हम कितना जनता लोग से भी पूछे, जनता लोग भी आज तक हमको इसका उत्तर नहीं दे पाया। बड़ा से बड़ा ट्राई किया, जनता उत्तर नहीं दे पाया। आप दीजिए टकला महाराज जी, आप तो विलायत से पढ़ के आए ना। अरे 30 रुपया मजदूर लोग दिया घड़ी का दुकान में, 5 रुपया सेठ वापस किया स्टाफ को, 2 रुपया स्टाफ रख लिया, 3 रुपया स्टाफ उस लोग को वापस कर दिया। 30 में 3 घटाएंगे तो 27 होगा, 2 रुपया स्टाफ पॉकेट में रख लिया, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ये ससुरा एक कहाँ गया, कहाँ गया 1 रुपया? ये तो बहुत कठिन मैथ का सवाल पूछ लिया हमसे, और नहीं बताएंगे तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगा मेरा। अब लगता है हमको नृत्य करना पड़ेगा। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा ना। अरे महाराज जी जवाब दीजिए ना, गाना गा के डांस काय कर रहा है महाराज जी? महाराज जी अरे चाचा आप चुप रहिए। टकला महाराज जी निंद्रा में चले गए हैं और अपना प्रोफेसर साहब से स्टडी कर रहे हैं। कहे थे ना आपको कि सोने का समय हो रहा है, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने दीजिए उनको। अब आप बैठ जाइए, किसी और को प्रश्न पूछना है तो हमसे पूछिए, अब हम जवाब देंगे। अरे आता ही नहीं होगा तभी नाटक कर रहा है। पता नहीं किसी का इतना मैथ अच्छा है कि भी नहीं, कौन बताएगा हमको? काश इस महाराज का फॉलोवर हमको कमेंट में ही बता दे तो वहीं से पढ़ लेंगे। काला चिल्ला महाराज जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे पड़ोस में एक कुत्ता है और मेरी एक बिल्ली है। वो कुत्ता मेरी बिल्ली से शादी करना चाहता है, तो हमको क्या करना चाहिए महाराज जी? अरे ये कब से होने लग गया, कुत्ता को बिल्ली से शादी करना है? अरे मूर्ख, कुत्ता को बिल्ली से शादी नहीं करना होगा, उसको भूख लगा होगा, बिल्ली को खाना चाहता होगा वो।
अरे नहीं महाराज जी, वो सही में शादी करना चाहता है मेरा बिल्ली से, उसको लव हो गया बिल्ली से। अच्छा तो फिर करवा दो, उसमें हमसे क्या पूछ रहे हो? अगर तुमको तुम्हारा पड़ोसी को कुत्ता और बिल्ली को ऐतराज नहीं है तो करवा दो। अरे महाराज जी, ऐतराज तो किसी को नहीं है, पर एक सवाल है। पड़ोसी जो मेरा है वो 1 लाख रुपए का कार मांग रहा है हमसे। बोल रहा है ये लोग हनीमून पर जो जाएगा तो गाड़ी तो उसी पर जाएगा, मतलब हमसे दहेज मांग रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा है जी तुम फालतू का। कुत्ता बिल्ली शादी करना चाहता है, पड़ोसी भी राजी है, हम भी राजी हैं। पड़ोसी हमसे दहेज मांग रहा है,